विश्वेशं माधवं दुण्डिं दण्डपाणिं च भैरवं वन्दे काशीं गुहां गंगां भवानीं मणिकर्णिकाम्। भक्तों का स्वागत है। इस कथांश में हम देखेंगे कृत्तिवासेश्वर एवं कुक्कुटेश्वर। कृत्तिवासेश्वर काशीखंड के अनुसार गजासुर नाम का एक राक्षस पवित्र शहर काशी में विभिन्न शिवगणों और भक्तों को मार रहा था। भगवान शिव अविमुक्त काशी क्षेत्र में किसी भी प्रकार की अशांति नहीं चाहते थे। तदनुसार भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से विशाल गजासुर को घायल कर दिया और उसे आकाश में उठा लिया। मरने से पहले गजासुर ने अनुरोध किया कि उसके मृत्यु के बाद उसकी त्वचा हमेशा के लिए भगवान शिव की शोभा बढ़ाए और गजासुर को भगवान शिव के निरंतर संपर्क में रहने की संतुष्टि मिले। भगवान शिव ने कहा कि गजासुर का शरीर ठीक उसी स्थान पर एक विशाल शिवलिंग का रूप लेगा जहां उसकी मृत्यु हुई थी। इस लिंग को कृत्तिवासेश्वर कहा जाएगा, जो एक विशाल लिंग होगा। भगवान शिव ने आगे कहा कि वह सदैव कृत्तिवासेश्वर लिंग में रहेंगे। कृत्तिवासेश्वर के दर्शन मात्र से ही भक्त के सभी पाप धुल जाते हैं। कृत्तिवासेश्वर लिंग का उल्लेख अन्य पुराणों जैसे ब्रह्मवैवर्त पुराण, कूर्म पुराण आदि में भी मिलता है। कृत्तिवासेश्वर की पूजा करने से भक्तों को मोक्ष प्राप्त होगा। भगवान शिव ने यह भी कहा कि काशी में 14 प्रमुख लिंग हैं और ऐसे लिंगों के नामों का उच्चारण मात्र करने से भक्तों को उसके सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। ऐसे लिंगों में चौथा है कृत्तिवासेश्वर लिंग। कृत्तिवासेश्वर लिंग बहुत शक्तिशाली माना जाता है। अधिक जानकारी के लिए भक्त हमारे वेबसाइट varanasitemples.in देख सकते हैं। सप्तकोटि महारुद्रैः सुजप्तैर्यत् फलं भवेत् तत्फलं लभ्यते काश्यां पूजनात् कृत्तिवासासः। काशीखंड अध्याय 68 श्लोक 43। मध्यकाल के दौरान कई मुगल शासकों ने विभिन्न मंदिरों को नष्ट कर दिया और कहा जाता है कि कृत्तिवासेश्वर मंदिर उनमें से एक है। मंदिर के नष्ट होने के लंबे अंतराल के बाद राजा पट्नीमाल द्वारा एक नए मंदिर का निर्माण प्राचीन मंदिर के दक्षिण में कराया गया। हालांकि कई साल पहले भक्तों द्वारा एक विशाल शिवलिंग को ठीक उसी स्थान पर स्थापित किया गया था जहां मूल कृत्तिवासेश्वर लिंग था। अब इस मंदिर में भी नियमित पूजा अर्चना की जा रही है। दोनों मंदिर एक ही इलाके में हैं। सभी चतुर्दशी, अमावस्या और पूर्णिमा के दिन का विशेष महत्व होता है। कृत्तिवासेश्वर मंदिर काल भैरव के आसपास मृत्युंजय मंदिर की ओर जाने वाले सड़क पर है। भक्त इस मंदिर के दर्शन काल भैरव मंदिर के साथ कर सकते हैं। कुक्कुटेश्वर काशीखंड अध्याय 53 के अनुसार भगवान शिव ने राजा दिवोदास के शासन के प्रकार का मूल्यांकन करने और कुछ अशांति पैदा करने के लिए कई शिवगणों को भेजा। ये शिवगण काशी पहुंचे और उन्हें भी यह स्थान मनमोहक लगा। उन्होंने विभिन्न शिवलिंग स्थापित किए और इन लिंगों की पूजा करना शुरू कर दिया। जब पहला जत्था वापस नहीं आया तो शिवगणों के अगले जत्थे बेचे गए और वे भी वापस नहीं आए। उनमें से कुक्कुट नाम का एक शिवगण काशी पहुंचे और दिव्य परिवेश की सुंदरता से मंत्रमुग्ध होकर उन्होंने एक शिवलिंग स्थापित किया और भगवान शिव से प्रार्थना करना शुरू कर दिया। यह शिवलिंग कुक्कुटेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुआ। काशीखंड में कहा गया है कि जो व्यक्ति कुक्कुटेश्वर शिवलिंग की पूजा करता है उसे सभी सुख प्राप्त होंगे और उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। कुक्कुटेश्वर दुर्गाकुंड में दुर्गा देवी मंदिर के दक्षिणी ओर खुलने वाले दरवाजे के ठीक बाहर स्थित है। दुर्गाकुंड एक प्रसिद्ध स्थल है और भक्तगण साइकिल, रिक्शा, ऑटो या कार से इस स्थान तक यात्रा कर सकते हैं।